चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड को क्या बोलते हैं? हिंदी में तो सबको पता है, लहू खून ब्लड को बोलते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं ब्लड को? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ, या फिर फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड को और बायोलॉजिकल टर्म में क्या क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ न्यूट्रिशन, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, और वार्म फ्लूइड ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म फ्लूइड ऑफ द बॉडी, वार्म फ्लूइड ऑफ द बॉडी। किसको बोलते हैं? ब्लड को। ये सभी ब्लड के बायोलॉजिकल नाम है। ब्लड को और क्या बोलते हैं? हेमेट भी बोलते हैं। तो ब्लड की स्टडी को क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। ब्लड होता क्या है? ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, टिश्यू पढ़ेंगे तो ब्लड क्या है? स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि कैसा होता है? रेड कलर का विस्कोइड फ्लूइड है। विस्कोइड फ्लूइड है, ठीक है। विस्कोइड क्या होता है? कोई भी फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, तो जितने रेजिस्टेंस के साथ फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ब्लड भी क्या होता है? विस्कोइड फ्लूइड होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो फ्लो करने में क्या होता है? रेजिस्टेंस फ्लो होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो गया? ब्लड स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जो रेड कलर का होता है और विस्कोइड फ्लूइड होता है। कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली वेस्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, ब्लड का कलर कैसा होता है? सबको पता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है? रेड कलर का। ठीक है, पर हम देखें आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड की बात करें तो आर्टीरियल ब्लड कैसा होता है? आर्टीरियल ब्लड होता है स्कारलेट रेड कलर का। ठीक है, बोल सकते हैं ब्राइट रेड कलर बोल सकते हैं। क्यों होता है ब्राइट रेड कलर का आर्टीरियल ब्लड? क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वीनस ब्लड से ज़्यादा होती है, इसीलिए आर्टीरियल ब्लड का कलर स्कारलेट रेड, या फिर बोल सकते हैं ब्राइट रेड। ठीक है, लाल चमकीला कलर होता है। और वीनस ब्लड की बात करें तो पर्पल रेड कलर का, या फिर डार्किश रेड कलर का होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? CO2 जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड के कंपैरिजन में वीनस ब्लड में CO2 ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर, वीनस ब्लड का कलर कैसा होता है? पर्पल रेड कलर या डार्किश कलर का होता है वीनस ब्लड। वॉल्यूम कितना होता है मेल और फीमेल के अंदर? तो ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम होता है टोटल 8% ऑफ बॉडी वेट, 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, किसी भी आदमी का जितना वेट है उसका 8% होगा। तो मेल में बात करें अगर, मेल में ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग कितना होता है? 5 to 5.5 लीटर। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल में ब्लड 4.5 to 5 लीटर के अराउंड होता है। ठीक है, फीमेल में मेल की कंपैरिजन में ब्लड थोड़ा सा कम होता है। क्या होता है? क्योंकि एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। अब देखिए ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच कैसा होता है? ब्लड होता है स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच अगर देखें तो 7.4। ठीक है, पीएच अगर किसी 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन होता है। रेंज में देखिए अगर तो 7.34 to 7.45, ये है ब्लड का पीएच। और ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो क्या चीज़? स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है 1.052 to 1.061, ये होती है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। विस्कोसिटी क्या होती है? कोई भी फ्लूइड है उसका फ्लो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वो फ्लूइड क्या होगा? उतना ही ज़्यादा विस्कोइस होगा। ठीक है, तो ब्लड की विस्कोसिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं? 5 टाइम मोर विस्कोइस देन वाटर, 5 टाइम मोर विस्कोइड देन वाटर। ठीक है, पानी के कंपैरिजन में ब्लड क्या होता है? 5 टाइम मोर विस्कोइड होता है, मतलब ब्लड ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो वाटर की विस्कोसिटी कितनी होती है? 1.0 सेंटीफाइज। ठीक है, विस्कोसिटी को सेंटीफाइज में मेजर करते हैं। और ब्लड की देखें अगर तो ब्लड की कितनी हो जाएगी? 5 टाइम, तो ब्लड की होती है 3 to 5 सेंटीफाइज। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? ब्लड का टेम्परेचर सेम एज बॉडी टेम्परेचर, जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उतना ही क्या होता है? ब्लड का टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है?
6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम टेम्परेचर एज बॉडी टेम्परेचर, सेम एज बॉडी टेम्परेचर। ये होता है ब्लड का टेम्परेचर। जितना बॉडी का टेम्परेचर आपका, ब्लड का टेम्परेचर भी इतना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड कहाँ बनता है बॉडी के अंदर? तो अगर ये फीटस की बात करें, जो बेबी कहाँ है फीटस के अंदर, उसके अंदर ब्लड कहाँ बनता है? किसकी? फीटस की बात करें अगर, तो उसके अंदर कहाँ बनेगा? यॉर्क सैक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जब एगोट बनता है, यॉर्क सैक बनता है, यॉर्क सैक के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देन लीवर और स्प्लीन के अंदर, लीवर और स्प्लीन के अंदर क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर? फीटस के अंदर, जो यूट्रस के अंदर है बेबी, उसके अंदर। और अगर अडल्ट की बात करें हम, तो अडल्ट के अंदर कहाँ होता है? अडल्ट के अंदर बोन मैरो में, बोन मैरो। बोन मैरो भी कौन सी? रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। रेड बोन मैरो कौन सी होती है? देखिए ये जो बोन है, इसमें रेड कलर का ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? रेड बोन मैरो। इसके अंदर क्या होता है? अडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। तो ब्लड का डिस्ट्रक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, स्प्लीन में होता है। डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर ही ब्लड का क्या होता है? स्टोरेज भी होता है। स्टोरेज की बात करें अगर, ब्लड का स्टोरेज कहाँ होता है? हार्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है। हार्ट तो सिर्फ ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। स्टोर कहाँ होता है? ब्लड स्प्लीन के अंदर ही स्टोर रहता है। और ब्लड का डिस्ट्रक्शन भी स्प्लीन के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? तो ब्लड के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ब्लड को। ब्लड सेल्स जो सॉलिड पार्ट मान सकते हैं इसको, और दूसरा प्लाज्मा या लिक्विड पार्ट मान सकते हैं इसको। तो सॉलिड पार्ट में क्या इंक्लूड करते हैं? ब्लड सेल्स आती है इसके अंदर, जो कितनी होती है? 45% ब्लड सेल्स होती है। और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा, ये कितना होता है? 55% प्लाज्मा होते हैं। सॉलिड पार्ट की बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रो मीन्स रेड, रेड कलर की जो है एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को साइट, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोल रहे हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूको मीन्स वाइट। और प्लेटलेट्स इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, जो थ्रोम्बस बनाती है, थक्का बनाती है। उसके बाद देखिए लिक्विड पार्ट, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना? 55% होता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। सॉलिड कितना होता है? 7 to 8% सॉलिड होते हैं। लिक्विड पार्ट की बात करें तो 92 to 93% क्या होता है? लिक्विड। और ये गैसेज होती है, इसका अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होती है गैसेज, ट्रेस अमाउंट में होती है, बहुत कम होती है इसलिए, ठीक है। तो अब सॉलिड पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट में भी दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जितने भी क्या है आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फर, बाइकार्बोनेट, ये सब किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर देखिए तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गए, एंटीबॉडीज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, वो सब। तो इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस में पहला देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या चीज़ आएगा? इसमें आएगा एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये तीन प्रोटीन कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अमीनो एसिड। वैसे तो टोटल देखें तो लगभग 500 के अराउंड अमीनो एसिड्स होते हैं, पर अपनी बॉडी के लिए कितने जरूरी होते हैं? 20 अमीनो एसिड होते हैं, वो जरूरी होते हैं, ठीक है। 20 अमीनो एसिड ही बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इनमें से भी अगर देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, नॉन असेंशियल, ठीक है। असेंशियल अमीनो एसिड 9 होते हैं और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड 11 होते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड जो क्या डाइट से बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते, उन्हें डाइट से हमारी बॉडी के अंदर लेना होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं? डाइट से आते हैं, ठीक है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड जो 11 है, वो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है इनको। तो इनको क्या होता है? डाइट से नहीं लेना पड़ता, बॉडी अपने आप ही सिंथेसाइज कर लेती है। और एसेंशियल अमीनो एसिड को डाइट से बाहर से लेना होता है, ठीक है। अमीनो एसिड के बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किस फॉर्म में मिलती है? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं जिनको, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है, जो क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन करती है, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद देखें कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। वो क्या करते हैं? एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद फैट। फैट किस किस फॉर्म में मिलती है? फैट मिलती है ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, स्टॉल, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। इन तीन फॉर्म में क्या होती है? फैट ब्लड के अंदर होती है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड। उसके बाद आता है नेक्स्ट एंजाइम्स। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कुछ एंजाइम्स ब्लड के अंदर मिलते हैं, जैसे कि अमाइलेज,
लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, एल्किलाइन फास्फेटेज, एल्किलाइन फास्फेटेज, ठीक है। ये सारे कुछ एंजाइम्स हैं जो ब्लड के अंदर मिलते हैं, एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो ब्लड के अंदर इनका अमाउंट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सब्सटेंस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट जो होते हैं किसके अंदर आते हैं, नॉन प्रोटीनेट नाइट्रोजनस सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शन होते हैं, ब्लड क्या काम करते हैं, तो ब्लड का मेन जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कई सारी चीज़ों को। क्या है मेन फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। पहला गैस में क्या आएगा, ऑक्सीजन और CO2, मेन तो ही होती है, नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। तो मेन तो ऑक्सीजन और किसका, CO2 का। ऑक्सीजन को कहाँ से, लंग से सेल्स टिश्यू तक लेके जाएगा और उधर से CO2 को क्या करेगा, वापस लंग्स तक लेके जाएगा। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन गैस का होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन का, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ट्रांस एलिमेंट्स है, जितने भी सबका क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। GIT से जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा उसको कहाँ तक लेके जाएगा, सेल्स ऑर्गन, लीवर के थ्रू, लीवर में होके और कहाँ तक लेके जाएगा, सेल्स और टिश्यू तक लेके जाएगा। और वहाँ से क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी बनेगा, ठीक है, उसको वापस कहाँ तक लेके आएगा, लीवर और किडनी तक। वो क्या करेंगे, और एक्सक्रीटिव ऑर्गन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करेंगे। तो मेन फंक्शन क्या है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा क्या फंक्शन होता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। अगर देखें तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होती है, WBC होती है। WBC क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो मैसेंजर का, ठीक है। मैसेंजर का फंक्शन कैसे होता है, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड में सीक्रेट कर दिए जाते हैं। तो ब्लड क्या करता है, उन हार्मोन्स को, जिस भी ऑर्गन को मैसेज देना है, ठीक है, उस टारगेट ऑर्गन तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा और सेल या फिर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका मैसेज भी बॉडी को मिलता है। तो सेल और टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, इसका सिग्नल भी क्या होता है, ब्लड के थ्रू ही बॉडी को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखिए, अगर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ब्लड का टेम्परेचर भी कितना होता है, सेम एज बॉडी टेम्परेचर, 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ब्लड क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है वो सर्कुलेट होती है, कंटिन्यू फ्लो होती है, तो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे हम हाथ रगड़ेंगे अगर, तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, और जैसे ही फ्रिक्शन बंद किया तो वापस हाथ ठंडे हो जाएंगे। तो ब्लड भी क्या करता है, बॉडी में कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और क्या फंक्शन होता है ब्लड का, क्लोटिंग का फंक्शन, ठीक है। क्लोटिंग का फंक्शन कैसे, ब्लड के अंदर क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है ना, प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड को क्लॉट कर देती है, ठीक है। कहीं से भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, ठीक है, तो क्या करती है, वहाँ से ब्लड लीक होगा, प्लेटलेट्स क्या करें, क्लॉट बना देगी और ब्लड को बहने से रोकेगी।